शुक्रवार को धर्मशाला में भाजपा का रन फॉर यूनिटी आयोजन एक सिर्फ सामाजिक आयोजन नहीं था, बल्कि ये हिमाचल के राजनीतिक गलियारों के लिए एक संदेश भी छोड़ गया है। मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा और विधानसभा उपाध्यक्ष पवन काजल तीनों मौजूद थे, लेकिन पूरे आयोजन में जो संकेत उभरे वे भाजपा के भीतर भविष्य की सियासी तस्वीर को साफ करते दिखे। धर्मशाला की सड़कों पर एकता की दौड़ थी, लेकिन उस मंच पर सियासी दौड़ भी कम नहीं दिखी। सुधीर शर्मा ने जहां लगभग 5 से 6 मिनट का संबोधन दिया, वहीं पवन काजल ने 9 से 10 मिनट तक जो अपना संबोधन जो है वो अपने समर्थकों को वो देते रहे और उनमें एक नई ऊर्जा भरने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को लेकर भी कई तंज कसे। हालांकि जयराम ठाकुर के भाषण में साफ किया कि दोनों नेताओं को वे पार्टी की अब रीढ़ की हड्डी के तौर पर देख रहे हैं। स्थानीय पर्यवेक्षक ये मानते हैं कि जयराम ठाकुर का ये दौरा सुधीर शर्मा को संगठनात्मक मजबूती देने और पवन काजल को और सक्रिय बनाए रखने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। दिलचस्प यह भी रहा कि कांगड़ा जिले से भाजपा के चेहरे माने जाने वाले विपिन परमार, राकेश पठानिया, इस तरह के कुछ नेता जो है वो मंच से नदारद रहे। हालांकि ये पार्टी का प्रोटोकॉल होता है कि कहाँ किसकी ड्यूटी लगनी है, लेकिन फिर भी जो राजनीतिक चर्चा है उसमें लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं। धर्मशाला विधानसभा की बात करें तो उसमें अब ये बात भी चल रही है कि जो पूर्व में दावेदार रहे हैं भाजपा की टिकट के, चाहे वो राजीव भारद्वाज थे, संजय शर्मा, विशाल लहरिया, उमेश दत्त, ये सभी इनमें से जो चेहरे थे, राजीव भारद्वाज तो खैर अब सांसद बन चुके हैं, संजय शर्मा वहाँ मौजूद थे, विशाल लहरिया वहाँ मौजूद थे, उमेश दत्त जो थे वो वहाँ से उस गैदरिंग से जो थे वो नदारद थे। राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि धर्मशाला की भाजपा इकाई में शक्ति संतुलन का अभी नया दौर जो है वो शुरू हो चुका है और जयराम ठाकुर के इस दौरे ने ये साफ संकेत दिए हैं कि पार्टी अब जमीनी समीकरणों को नए सिरे से साध रही है। रन फॉर यूनिटी का उद्देश्य भले ही सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता का संदेश देना रहा हो, लेकिन धर्मशाला और कांगड़ा हल्के की यदि हम बात करें तो यह मंच भाजपा के भीतर बदलते समीकरणों की एक झलक भी बन गया। जयराम ठाकुर की मौजूदगी ने जहाँ सुधीर शर्मा के मनोबल को और बढ़ावा दिया है, ऐसा पर्यवेक्षक मानते हैं, वहीं पवन काजल की जो स्पीच थी, जिस तरह से उन्होंने संबोधन अपना दिया, उससे ये भी साफ झलका कि इस रीजन में, कांगड़ा रीजन में, इस धर्मशाला कांगड़ा प्रांत में जो है वो दो चेहरों के इर्द गिर्द अब भाजपा की राजनीति सिमटती जा रही है।